गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। इसमें जो है आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इनइक्वेशंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों? सॉल्व करवाने का तरीका जो है मैंने आपको 12.1 में समझा दिया है। सही? हाँ, कुछ एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व कराने में काफ़ी टाइम इसमें जो है वेस्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। रेशमा को जो है दो तरह के फूड्स को क्या करना है, बाई करना है, मतलब मिक्स करना है एक तरीके से। इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। देखो इन्होंने कहा विटामिन ए जो है उसका जो कंटेंट है वो कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए दोनों फूड में, सही, पी और क्यू में, और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। और विटामिन बी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 11 यूनिट। और ये एटलीस्ट कह रहे हैं, कम से कम, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, 11 या 11 से ज़्यादा। अच्छा, अब वो कहते हैं नेक्स्ट, फूड पी कॉस्ट ₹60। पी की जो कॉस्टिंग है वो 60 रुपीज़ पर केजी है, और क्यू की जो कॉस्टिंग है वो है 80 रुपीज़ पर केजी। अब वो नेक्स्ट कहते हैं फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। फूड पी जो होता है 3 यूनिट होता है पर केजी। अगर आप पी फूड खरीदते हो तो उसमें विटामिन ए का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, 3 यूनिट होता है, 3 यूनिट पर केजी। और 5 यूनिट विटामिन बी होता है पर केजी। नेक्स्ट, फूड क्यू अगर आप खरीदते हो तो उसमें 4 यूनिट विटामिन ए होता है पर केजी, और 2 यूनिट विटामिन बी होता है पर केजी। अब वो कहते हैं डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अब वो कहते हैं कि वो पी और क्यू की कितनी क्वांटिटी खरीदें ताकि उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए और खर्चा मगर कम से कम हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट क्वांटिटी ऑफ फूड पी जो है वो x केजी है, एंड क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू वो जो है y केजी है। क्लियर है? मान लीजिए आपने p जो है वो x केजी खरीदा है, q जो है वो y केजी खरीदा है। अब देखिए खर्चा जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p और q की मिनिमम कॉस्टिंग यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमाइज जेट। क्लियर है? अब देखिए P की जो कॉस्ट है वो है 60 रुपीज़ पर केजी, और इसे हम कितना खरीद रहे हैं, x केजी, तो इसमें कितना खर्चा आएगा, 60x। और Q कितना खरीद रहे हैं बच्चों, y केजी, और इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 80 रुपीज़ पर केजी, ये आ जाएगा 80y। तो मिनिमाइज जेट क्या हो गया, 60x प्लस 80y, मतलब इसकी आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू वाली कंडीशंस क्या होंगी। सबसे पहले देखिए आपको विटामिन ए जो है उसको 8 यूनिट कंप्लीट करना है, या तो 8 हो जाए, 8 से ज़्यादा हो जाए। क्लियर है? कैसे करेंगे वो देखिए। वो कहते हैं अगर पी आप 1 केजी खरीदते हो तो उसमें 3 यूनिट विटामिन ए होता है, और आपने खरीदा कितना है, x केजी, तो उसमें विटामिन ए कितना होगा, 3x यूनिट। क्लियर है? अच्छा, अगर आप क्यू खरीदते हो 1 केजी
तो उसमें विटामिन ए कितना है 4 यूनिट है, तो ये आपने खरीदा कितना है y kg खरीदा है, तो ये कितना यूनिट ऑफ विटामिन बी दे विटामिन ए देगा, वो देगा 4y। अब ये जो होगा 3x + 4y, इसकी वैल्यू या तो 8 होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हमने क्रिएट कर ली। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आप P खरीदते हो 1 kg, तो वो विटामिन बी कितना देता है हमें, वो देता है 5 यूनिट। तो अब ये खरीदा कितना है हमने x kg, तो ये कितना विटामिन बी दे रखा है 5x। नेक्स्ट Q जो है वो अगर हम 1 kg खरीदते हैं तो वो विटामिन बी कितना देता है 2 यूनिट। ये हमने खरीदा कितना है y kg, ये कितना देगा 2y यूनिट जो है विटामिन बी हमें देगा। अब 5x + 2y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा। क्लियर है। अब दो कंडीशंस x और y दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। दो हो सकता है, दो कॉर्नर पॉइंट निकले हैं, दो से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट निकले, उन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे z की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आती है, वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों। एक बार बच्चों मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने कहा आपको जो है फूड पी और क्यू, दो तरह के फूड है, इसको क्या है मिक्स करना है। सही। अच्छा, रेशमा जो है उसको क्या करना है, फूड पी और क्यू को क्या करना है मिक्स करना है। क्लियर है। यहाँ पर पी की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ पर kg है, क्यू की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ पर kg है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा जो पी आप खरीदते हो उसका अगर आप 1 kg क्वांटिटी खरीदते हो तो उसमें विटामिन ए हमें मिलता है 3 यूनिट और विटामिन बी मिलता है 5 यूनिट, दोनों ही पर kg है। अगर आप 1 kg पी यूटिलाइज करते हो तो वो 3 यूनिट तो विटामिन ए देता है, 5 यूनिट विटामिन बी देता है। अगर आप क्यू खरीदते हो 1 kg तो वो 4 यूनिट तो विटामिन ए देता है हमें और 2 यूनिट विटामिन बी देता है। क्लियर है। अब वो कहते हैं हम पी और क्यू कितना मिक्स करें ताकि खर्चा तो कम से कम हो और विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट मतलब कम से कम 8 यूनिट हो और विटामिन बी की जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट 11 यूनिट हो। क्लियर। तो हम ये मान लेंगे पी जो है वो हमने x kg खरीद लिया और q जो है वो y kg खरीद लिया। अब p का खर्चा कितना आ जाएगा 60x और q का खर्चा कितना आ जाएगा 80y। तो खर्चा कितना हुआ 60x + 80y। अब देखिए खर्चे को हमें कम से कम करना होता है, इसलिए मैं आगे यहाँ पर मिनिमाइज z लिखूंगा। क्लियर है। अब सब्जेक्ट्स टू, सबसे पहले देखिए हमें विटामिन ए को बेस मानना है। ये कितना विटामिन ए देगा 3x, ये कितना विटामिन बी देगा 4y। तो 3x + 4y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। अच्छा, अब P जो है विटामिन बी कितना देगा 5x, Q जो है वो विटामिन बी कितना देगा 2y। तो 5x 2y जो होगा इनका जो सम होगा 5x और 2y का वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होना चाहिए। और ये दो कंडीशंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी हम वॉट खरीदेंगे, जो हम क्वांटिटी खरीदेंगे पी और क्यू की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है 1 kind of cake requires
200 ग्राम ऑफ फ्लोर। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक तरह का जो केक है उसमें 200 ग्राम तो फ्लोर लगता है एंड 25 ग्राम लगता है फैट, जो फर्स्ट काइंड ऑफ केक है। नेक्स्ट अनदर काइंड ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ केक जो है उसमें 100 ग्राम तो फ्लोर लगता है और 50 ग्राम लगता है फैट एक केक बनाने में। क्लियर है? अब वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर हमारे पास कितना है 5 kg और फैट कितना है बच्चों 1 kg। इससे हमें ये बताना है मैक्सिमम हम कितने केक्स बना सकते हैं। सही। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं केक बनाने के लिए वो अनलिमिटेड, उनकी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ये हमें क्या करना है कंसीडर कर कर चलना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे लेट क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ केक्स इज इक्वल टू x, सही, एंड quantity of second type of cake उसे y मान लीजिए फर्स्ट टाइप का जो केक है उनकी क्वांटिटी x है, वो आपने x बनाए, और सेकंड टाइप ऑफ केक जो है उनकी क्वांटिटी कितनी बनाई हमने y बनाई है। क्लियर है? अब देखिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है केक्स बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें केक बनाने हैं, तो यानी कि इन दोनों का जो सम है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, अब हम ये देखेंगे फ्लोर कितना लग रहा है। जो पहले टाइप के केक है वो आप कितने बना रही हो x, तो वो कितना फ्लोर खा जाएंगे 200x फ्लोर खा जाएंगे, सही, 200x फ्लोर ये खा जाएंगे। क्लियर है? देखो पहले टाइप का जो केक है उसे बनाने के लिए हमें 200 ग्राम तो फ्लोर चाहिए होता है, 25 ग्राम फैट चाहिए होता है। दूसरे टाइप का केक बनाने के लिए 100 ग्राम तो हमें फ्लोर चाहिए होता है, 50 ग्राम के चाहिए होता है केक चाहिए होता है। सही। तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्लोर की जो क्वांटिटी हमारे पास 5000 ग्राम है। सही। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितना फ्लोर लगेगा 200x, सही, और सेकेंड टाइप ऑफ केक जो है उसमें कितना फ्लोर लग जाएगा 100y, तो यहाँ पे 200x प्लस 100y इन दोनों का जो सम होगा वो लेस देन इक्वल टू 5000 होगा। सही। दोबारा देख लीजिए 200 ग्राम फ्लोर लग रहा है फर्स्ट टाइप ऑफ केक बनाने में, एक केक बनाने में, तो अगर आप x केक बनाओगे तो कितना फ्लोर यूज हो जाएगा 200 इंटू x। सेकेंड टाइप ऑफ केक बनाने में, एक केक बनाने में 100 ग्राम जो है फ्लोर लग रहा है, तो आप कितने बना रहे हो y केक्स बना रहे हो, तो वो कितना आ जाएगा 100y। तो अब यहाँ पर 200x प्लस 100y किसके बराबर होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा 5000। क्लियर है? हमने क्या किया इस 5 kg को ग्राम में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 5000 ग्राम, क्योंकि ये भी दोनों ग्राम में है ना। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, जितना ये फ्लोर दोनों यूज करेंगे वो या तो 5000 ग्राम के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सही। जब आपके पास आटा ही 5 किलो है तो 5 किलो से ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते ना, या तो आप एग्जैक्ट 5 किलो यूज करोगे या उससे थोड़ा बहुत कम यूज करोगे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सेकंड है फैट। फैट हमारे पास है 1 kg, इसे भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 1000 ग्राम। पहला जो केक है फर्स्ट टाइप ऑफ केक जो है, एक केक बनाने में 25 ग्राम जो है फैट लगता है, तो आप कितने केक बना रहे हो x केक, तो आ जाएगा 25x। क्लियर है? अच्छा दूसरे टाइप का जो केक बना रहे हैं, सही, उसमें एक केक बनाने में 50 ग्राम जो है फैट लगता है। क्लियर है? तो अब देखिए हम कितने केक बना रहे हैं, y केक बना रहे हैं, तो ये कितना फैट खा जाएगा 50y, तो 25x प्लस 50y
ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 1000। क्यों, फैट हमारे पास 1000 ग्राम है, तो आप या तो 1000 ग्राम पूरा यूज कर पाओगे या उससे कम यूज कर पाओगे, ज्यादा यूज कर ही नहीं पाओगे। और दो ये हमारी कंपल्सरी जो इक्वेशंस होती हैं ये हमेशा बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। देखिए इसमें मैंने कहा एक फैक्ट्री है, वो या तो टेनिस के रैकेट बनाती है, सॉरी टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बैट बनाती है, सही। अब वो कहते हैं अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम। अच्छा, इसे बनाने में एक तो मशीन का टाइम लग रहा है और एक क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है। मशीन टाइम लग रहा है और दूसरा क्राफ्टमैन। टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा एक फैक्ट्री है, वो टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बैट बना रही है, सही। और टेनिस का जो रैकेट बनता है, एक रैकेट जो बनता है उसमें 1.5 आवर्स तो मशीन टाइम लगते हैं और 3 आवर्स क्राफ्टमैन टाइम लगता है। क्लियर है। अच्छा आगे सेकंड, वाइल अ क्रिकेट बैट टेक्स, अगर हम क्रिकेट का बैट बनाते हैं तो उस केस में 3 आवर्स जो है वो मशीन का टाइम लगता है और 1 आवर जो है वो क्राफ्ट्समैन का टाइम लगता है एक बैट बनाने में। क्लियर है। अब वो कहते हैं इन अ डे फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 24 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, मतलब मशीन टाइम जो है उनके पास 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं है और क्राफ्ट्समैन टाइम जो है वो 24 आवर्स का है एक दिन में। तो आपको ये बताना है पहले पार्ट में, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स बन सकते हैं अगर फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी पर चले। क्लियर है। अच्छा देखो इसमें एक पहले सबको जो कंफ्यूजन हो रही है मैं वो समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मशीन का जो टाइम है वो एक दिन में 42 आवर्स अवेलेबल है। अब आप कहेंगे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, सही। देखो यहाँ पे इन्होंने मशीन आवर बोला है, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक मशीन जो है 42 आवर्स काम करेगी, सही। हो सकता है उनके पास 3 मशीन हो, तीनों की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 14 आवर्स की हो, तो 14 3 जा 42 हो गया, सही। क्लियर। हो सकता है उनके पास 6 मशीन हो, 6 मशीन्स हो और वो 7-7 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकती हो, तो ऐसे आएगी। और यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन का टाइम है ये भी ऐसा नहीं कि एक ही आदमी वहाँ पे काम कर रहा होगा, हो सकता है 2 आदमी हो 12-12 घंटे काम करते हो, या हो सकता है 3 आदमी हो 8-8 घंटे काम करते हो, तो ऐसे है। क्लियर है। अच्छा अब हम सबसे पहले ये मानते हैं टेनिस के जो रैकेट है वो हमने एक्स बनाए और क्रिकेट के जो बैट है वो हमने वाई बनाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट is equal to x and number of क्रिकेट बैट्स उसे हम y मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमें करना है मैक्सिमाइज z, वो कितना होगा x प्लस वाई। मैक्सिमाइज z क्या होगा x प्लस वाई। हमें क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेनिस और क्रिकेट के बैट बनाने हैं। अब सब्जेक्ट्स 2 वाली देखिए कंडीशन,
ये पहला पार्ट है बच्चों। सब्जेक्ट 2 में क्या आएगा, देखिए मशीन का टाइम, जो टेनिस के रैकेट है वो कितना मशीन का टाइम खा रहे हैं। एक रैकेट 1.5 आवर्स खाता है, तो एक्स रैकेट कितना मशीन टाइम खाएंगे, 1.5x। अच्छा, एक क्रिकेट का बैट 3 आवर्स का टाइम मशीन का टाइम खाता है, तो y क्रिकेट बैट कितना खाएंगे, 3y। तो 1.5x प्लस 3y, ये क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 42 होगा। ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 42 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये जो मशीन का टाइम है 42 आवर्स मैक्सिमम लिमिट है, 42 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए क्राफ्ट्समैन का टाइम, जो टेनिस का रैकेट है, एक टेनिस के रैकेट बनाने में 3 आवर्स जो है क्राफ्ट्समैन का टाइम लगता है। तो अगर आप x टेनिस के रैकेट बनाओगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 3x। अब देखिए क्रिकेट का बैट, एक क्रिकेट बैट बनाने में 1 आवर का जो है टाइम लगता है, सही, क्राफ्ट्समैन का। तो y क्रिकेट बैट जब आप बनाओगे तो उसमें कितना, 1y टाइम लगेगा। तो अब ये जो 3x प्लस 1y होगा, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 24। क्लियर है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंपलसरी जो है हम बनाते ही हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब वो कहते हैं ना इतने टाइम के लिए मशीन अवेलेबल है, तो उस टाइम को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, कम तो कर सकते हो। जैसे मशीन का टाइम 42 आवर्स है, तो मिलाकर ये जो टाइम यूज हुआ है ये हमेशा या तो 42 के बराबर होगा या उससे लेस होगा, कभी भी ये 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे ही क्राफ्ट्समैन का टाइम 24 आवर अवेलेबल है दिन में, तो ये जो क्राफ्ट्समैन का टाइम खा रहा है कौन, रैकेट्स खा रहे हैं और जो क्रिकेट के बैट खा रहे हैं, सही, ये हमेशा क्या होगा, ये तो 24 के बराबर होगा या उससे लेस होंगे, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकते। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर टेनिस के रैकेट पर 20 रुपए का उनको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो एक टेनिस के रैकेट पर, और बैट पर कितना हो रहा हो, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना कमा सकते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट 2 वाली कंडीशन से यही रहेगी। अब देखिए प्रॉफिट तो हर कोई ये चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो टेनिस का जो रैकेट है, टेनिस का जो रैकेट है, हम एक्स रैकेट बना रहे हैं, हर एक पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20x। क्रिकेट का बैट, एक बैट पर 10 रुपीज़ का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई बैट बनाएगा तो 10y का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x प्लस 10y, ये आ जाएगा मैक्सिमम जेट, सही, क्योंकि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, नट्स और बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, नट्स और बोल्ट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स on machine B to produce a package of nut। अब देखिए यहाँ पे मशीन A और B इन्होंने दे रखी है हमें,
अब देखिए, अगर आप नट्स की बात करते हैं, नट्स का एक पैकेज अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए मशीन ए का तो 1 आवर का टाइम लगता है और मशीन बी का 3 आवर्स का टाइम लगता है। सही। अच्छा, आगे अगर आपको बोल्ट्स बनाने हो तो मशीन ए का कितना टाइम लगता है? 3 आवर्स और मशीन बी का क्या लगता है? 1 आवर। अब आगे देखिए, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स। अब देखिए, नट्स के हर पैकेज के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है? 17.5 रुपये प्रॉफिट होता है और बोल्ट्स में कितने का होता है? 7 रुपये का होता है। क्लियर है? आगे देखिए, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब वो कहते हैं कितने वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इनके वो बनाए, पैकेजेस बनाए, किसके? नट्स और बोल्ट्स के, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो दोनों के प्रोडक्शन का, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, आगे कहते हैं इफ़ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स पर डे। अब दोनों मशीन जो है मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए जो है वो अवेलेबल है, मतलब वो चलाता ही इतने घंटे होगा या उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स, वो x है, एंड नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स, वो y। क्लियर है? अब देखिए, मैक्सिमाइज इट। अब देखिए, नट्स का जो एक पैकेट है उसमें 17.5 रुपये का फायदा होता है, तो x पैकेट बनाने में 17.5 इंटू x। बोल्ट्स का एक पैकेज बनाने में कितने रुपए का होता है? 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। सही। तो y पैकेज बना रहे हैं तो 7y। अब देखिए सब्जेक्ट्स 2। सबसे पहले हम मशीन ए को पकड़ते हैं। मशीन ए का ये कितना टाइम खाएगा? एक अगर नट्स का पैकेट बनाते हो तो उसमें 1 आवर का टाइम जो है कंज्यूम होता है। अगर आप x बनाते हो तो कितना हो जाएगा? 1x। अब देखिए, बोल्ट्स का एक पैकेट अगर आप बनाते हो तो उसमें 3 आवर्स का टाइम कंज्यूम होता है। सही। तो y अगर आप बनाओगे तो कितना आएगा? 3y। तो मशीन ए का नट्स इतना टाइम खाते हैं, बोल्ट्स इतना टाइम खाते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या होंगे? लेस देन इक्वल टू 12 होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, मशीन बी पर आ जाते हैं। मशीन बी का ये कितना टाइम खा रहा है? अगर आप नट्स का एक पैकेट बनाते हो तो उसमें 3 आवर्स वो कंज्यूम करता है। अगर x बनाओगे तो कितना खाएगा? 3x। नेक्स्ट, मशीन बी का बोल्ट्स कितना टाइम खाते हैं? अगर आप एक पैकेज बनाते हो बोल्ट्स का, उसमें 1 आवर का टाइम वो कंज्यूम करते हैं मशीन बी का। और अगर आप y बनाओगे तो 1y। ये भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 12 होगा। और ये दो कंपल्सरी कंडीशंस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है?
इसमें उन्होंने कहा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी, वो दो तरह के स्क्रू बना रहा है, एक ए और एक बी। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ मशीन, टू मशीन्स, वो दो तरह की मशीन्स का यूज करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक और दूसरी जो होती है हैंड ऑपरेटेड। इट टेक्स 4 minutes ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 minutes ऑन हैंड ऑपरेटेड। देखिए 4 minutes तो उसको ऑटोमेटिक में लग रहे हैं और 6 minutes लग रहे हैं हैंड ऑपरेटेड में, सही। टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ ए, क्लियर है। व्हाइल इट टेक्स 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operating to manufacture a package of screw B screw बनाने के लिए, क्लियर है। आगे each machine is available for at most 4 hours on a day। अब देखिए हर मशीन जो है वो 4 आवर्स के लिए अवेलेबल है, क्लियर है। तो 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट वो कहते हैं द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। इसमें तो उसका प्रॉफिट होता है 7 रुपीज का एक पैकेज पर, और इस पर होता है 10 रुपए का। तो आपको ये बताना है वो कितने कितने पैकेट बनाए ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। क्लियर बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। एक फैक्ट्री है वो दो तरह के स्क्रू बना रही है ए और बी। ए में एक अगर आपको एक पैकेट बनाना है तो उसमें 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन के लगते हैं और हैंड ऑपरेटिंग के 6 मिनट लगते हैं। अगर आपको एक पैकेट बनाना है बी का तो उसमें ऑटोमेटिक में तो 6 मिनट लगते हैं और हैंड ऑपरेटिंग में 3 मिनट लगते हैं। अब आपको बताना है कितने वो पैकेट इसके बनाए और इसके बनाए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। स्क्रू ए पर एक पैकेट पर उसको 7 रुपये का फायदा होता है और बी पर 10 रुपये का फायदा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, उसे तो x मान लो, एंड नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू बी, उसे आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। क्लियर। अब देखिए प्रॉफिट तो मैक्सिमम हर कोई चाहता है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड वाली बनानी है कंडीशन। अच्छा इसके x पैकेट उसने बनाए हैं तो कितना प्रॉफिट होगा 7x। इसके y पैकेट बनाए हैं तो इसका कितना प्रॉफिट होगा 10y। तो मैक्सिमम जेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड 7x प्लस 10y। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए ऑटोमेटिक मशीन जो है 240 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, सही। अब इसका कैसे टाइम यूटिलाइज हो रहा है वो देखिए। अगर आप स्क्रू ए बनाते हो एक पैकेट तो वो 4 मिनट खाता है। बना कितने पैकेट रहे हो, x पैकेट, तो वो कितने मिनट खा जाएगा इसके 4x टाइम खा जाएगा, सही। बी का एक पैकेट 6 मिनट खाता है यूज करते हैं मतलब ऑटोमेटिक मशीन को। तो y पैकेट अगर वो बनाएगा तो कितना खा जाएगा वो टाइम उसका 6y। तो देखिए 4x प्लस 6y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 240 होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए हैंड ऑपरेटिंग मशीन जो है, सही, इसके 6 मिनट ये एक पैकेट खाता है ए का। तो अगर आप x पैकेट बनाओगे तो कितना खा जाएगा 6x। नेक्स्ट हैंड ऑपरेटिंग के 3 मिनट खाता है 1 पैकेट ऑफ b। तो अगर आप y पैकेट ऑफ b बनाओगे तो कितना टाइम खाएगा 3y। तो 6x प्लस 3y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 240। और ये दो हमारी हमेशा कंपलसरी वाली कंडीशंस है यहाँ पर।
देखिए उन्होंने कहा मशीन जो है 240 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप या तो टाइम 240 मिनट्स एग्जैक्ट यूटिलाइज करोगे या उससे कम करोगे, ज़्यादा के चांसेस नहीं होते ऐसे में। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे हमने जो टाइम लिखा है टोटल टाइम यूज बाई एक्स पैकेज ऑफ ए एंड वाई पैकेज ऑफ बी, वो हो गया होगा लेस देन इक्वल टू 240 होगा दोनों केसेस में। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैम्प एंड वुडन शेड्स। देखिए इन्होंने कहा आपको एक कॉटेज इंडस्ट्री दे रखी है, वो पेडेस्टल लैम्प और वुडन शेड्स बनाता है। सही, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन। एंड स्प्रेयर। सही है, इन दोनों में दो मशीन्स का यूज हो रहा है, पहली ग्राइंडिंग एंड कटिंग और दूसरी स्प्रेयर का। सही, अब देखिए जीसी क्या है यहाँ पर, ग्राइंडिंग एंड कटिंग। अब वो कहते हैं इट टेक्स 1 hour ऑन ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन एंड 2 hours ऑन स्प्रेयर। सही, टू मैन्युफैक्चर अ शेड। सही, इन्होंने कहा इट टेक्स 1 hour ऑन ग्राइंडिंग एंड कटिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन एंड 2 hours ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड। अच्छा, ये शेड के लिए कह रहा है। और उससे पहले इन्होंने दे रखा इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग एंड कटिंग एंड 3 hours ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। एक पेडेस्टल लैम्प बनाने के लिए इसका 2 hours चाहिए, इसके 3 hours चाहिए। वुडन शेड्स बनाने के लिए इसका 1 hour चाहिए और इसका 2 hours चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। सही, आगे कहते हैं ऑन एनी डे स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 hours। जो स्प्रेयर है वो 20 hours के लिए अवेलेबल है, मतलब 20 या 20 से कम। और ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन जो है वो 12 hours के लिए अवेलेबल है। क्लियर है? आगे द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प इज 5 rupees। लैम्प में एक लैम्प पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और शेड्स पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कहते हैं ये दोनों कितने कितने प्रोड्यूस करें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मतलब उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ पेडेस्टल लैम्प प्रोड्यूस इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ वुडन शेड्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू y। अब देखिए मैक्सिमम रेट, ये x क्वांटिटी में बन रहे हैं, हर एक पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5x। इसे पूरा लिखना मैक्सिमाइज रेट। सही, वुडन शेड्स y बन रहे हैं, हर एक पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया 3y। तो ये मैक्सिमाइज रेट हो गया कितना, 5x प्लस 3y। अब देखिए सब्जेक्ट्स टू, सबसे पहले देखिए ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन का टाइम कैसे यूटिलाइज हो रहा है। पेडेस्टल लैम्प एक बनाना हो तो उसमें 2 hours लगते हैं, बना कितने रहे हैं x, तो 2x। वुडन शेड एक बनानी है तो 1 hour लग रहा है, तो y बनानी है तो y hours, तो 2x प्लस y जो होगा
वो लेस देन इक्वल टू होगा 12 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेयर का पेडेस्ट्रियल लैंप, एक पेडेस्ट्रियल लैंप बनाते हैं तो 3 आवर्स लगते हैं, तो अगर आप x बनाओगे तो 3x। स्पेयर का 2 आवर्स लगता है वुडन शेड बनाने में, एक वुडन शेड बनाने में, तो y वुडन शेड्स बनाओगे तो कितना लगेगा 2y, तो 3x + 2y ये कितना आएगा लेस देन इक्वल टू 20। और ये दो कंपल्सरी जो कंडीशंस हमारी होती हैं। क्लियर? आप क्या करोगे, इन कंडीशंस को सॉल्व करोगे, उससे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ रखोगे और ये देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू z की किस में आ रही है, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।